प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री अमोघ वर्ष स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। महासागर जी महाराज की जय। आचार्य महाराज ने आप लोगों के लिए कहा कि हे आत्मन, इस संसार में आने के उपरांत शीघ्र अतिशीघ्र करने लायक कार्य क्या है? इससे आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त कराना। क्योंकि अगर हम संसार की परंपरा का छेद नहीं करेंगे तो संसार परिभ्रमण इस आत्मा का चलता रहेगा। इस आत्मा का संसार परिभ्रमण किन कारणों से रुकेगा, इस बात का ज्ञान हमें होना चाहिए। क्योंकि सामान्य से ये देखा जाता है कि जिस वस्तु का हमें ज्ञान नहीं होता है और उस वस्तु के लिए हम जब खरीदी आदि करने के लिए जाते हैं तो मनमानी पैसा लेकर के हमें ठग लिया जाता है। क्यों ठगाए गए आप? उस वस्तु की आपको सही जानकारी नहीं थी, इसलिए आपको ठग लिया। क्या कर लिया? हाँ, तो अब यहाँ पर हमें शीघ्र अतिशीघ्र संसार की परंपरा का छेद करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो उसका उपाय क्या है, इसके लिए आगे कहते हैं कि अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो मोक्ष मार्ग में हमारे लिए उपाय दे क्या है, इस बात का हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है। और उस बात के ज्ञान के लिए ही हमें ये शास्त्र स्वाध्याय, ये प्रवचन आदि सुनने चाहिए और इनका अनुसरण हमें अपने जीवन में करना चाहिए। सुनते सुनते तो बहुत काल बीत गए। कितने काल बीत गए? जब से कान मिले हैं करते क्या आए हैं? सुनते आए। गुरुजी हमेशा कहते हैं कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ सुनकर चले जाते हैं और कुछ कहकर चले जाते हैं। संसार में कैसे लोग रहते हैं? ज्यादा कुछ सुनकर चले जाते हैं और कुछ कहकर चले जाते हैं, मगर वो बहुत कम है जो कुछ करके चले जाते हैं। करने वालों की संख्या कितनी है? बहुत अल्प है। हमने आज तक संसार परिभ्रमण में संसार के ऐसे कोई भी कार्य नहीं है जो ना किए हों। बताओ ऐसे कौन से कार्य हुए आपके जीवन में? पूरा जीवन आपका बचपन से लेकर के 60 साल की उम्र में आप आ गए, संसार के ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपने ना किए हों? मुझे बताओ भाई। और धर्म के ऐसे कौन कार्य हैं जो आपने किए हैं? ये भी बता दो आप मुझे। संसार के तो सभी कार्य कर लिए और जब तक मृत्यु की शरण में नहीं जाते हो तब तक आपके संसार के कार्य चलते रहेंगे। संसार के कार्य कभी रुके नहीं हैं। आप जिंदा रहो या मर जाओ, लेकिन उस संसार के प्रति आपकी चिंता कितनी है? थोड़ा सा देख लो, कितनी चिंता है आपको?
हर वस्तु की चिंता है, हर पदार्थ की चिंता है, हर संबंध की चिंता है, सबकी चिंता है। लेकिन इस संसार में जो शाश्वत रहने वाला है उसकी हम चिंता नहीं कर रहे हैं। ये हाड़ मांस के शरीर की चिंता कर रहे हैं, इससे आश्रित संबंधों की चिंता कर रहे हैं, इन्हें पुष्ट करने के लिए भोगों की चिंता कर रहे हैं। लेकिन इन सब का साथ देने का अंजाम क्या होगा आपको पता है? ये आत्मा पुनः इस संसार परिभ्रमण के चक्र में फंस जाएगी। माल खाता है शरीर, सुनो मंत्री जी, माल खाता है शरीर और मार खाती है आत्मा। कौन खाता है मार? माल कौन खाता है और मार कौन खाती है? आत्मा। खूब इस शरीर के लिए हम क्या कर रहे हैं? संसार में जितना भी हम पाप करते हैं वह पाप किसके निमित्त से आप करते हो? आपने कभी सोचा है क्या? चिंतन तो करो थोड़ा सा। इन बातों को थोड़ा सा चिंतन का विषय बनाना चाहिए। वास्तविक सम्यक दृष्टि जो होता है वह एक सम्यक दृष्टि कैसे बनता है और बनने के बाद वह क्या करता है? संसार में दोनों रहते हैं, सम्यक दृष्टि भी रहता है और मिथ्या दृष्टि भी रहता है। दोनों में एक समानता है दृष्टि की, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। दृष्टि तो दोनों के पास में है और दोनों भी संसार में रह करके एक सा ही कार्य करते हैं। आप संसार में रह करके जो जो कार्य करते हैं वो कार्य मिथ्या दृष्टि भी करता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि उस संसार की पर्याय को, वस्तु को, पदार्थ को, संबंध को अपना मानते हुए कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? ये मेरा है। कौन करता है ऐसा कार्य? मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि उसी कार्य को संसार में रहते हुए करता है, लेकिन वह क्या करता, कहता है कि नहीं, ये सब पर्याय संयोगी मात्र है। कैसी है? कैसी है पर्याय? संयोगी मात्र है। और संयोग धर्म नियम से वियोग के साथ रहता है। कैसे रहता है? जहां संयोग है तो वहां हमेशा संयोग ही संयोग रहेगा क्या? बताओ पहले। वियोग नहीं होगा क्या? होगा ना। जब संसार में जो भी संयोग मिला है उसका नियम से वियोग होना ही है, फिर उस संयोग को अपना क्यों कहते हो? बताओ पहले। कल आपको भड़िया कह दिया, चोर कह दिया, हमने बदमाश कह दिया, बेईमान कह दिया। वो आप बेईमान हो। आप दूसरे के लिए भड़ियाई कर रहे हैं, दूसरों के लिए चोरी कर रहे हैं, दूसरों के लिए बेईमानी कर रहे हैं। और जब पकड़े गए तो संसार में जब डाकू चोर आदि चोरी करते हैं तो पकड़े जाते हैं तो सजा किसे मिलती है? बताओ पहले। उसी को मिलेगी, परिवार को नहीं मिलेगी। परिवार घर में बैठा ऐश कर रहा है, तुम कमा के रख गए हो ना इन पापियों के लिए। वो क्या कर रहे हैं? ऐसो आराम कर रहे हैं। और पकड़े जाने पर उसका अंजाम किसे भुगतना पड़ रहा है? बताओ तो। संसार की दशा भी यही है और धर्म की दशा भी यही है। मोक्ष मार्ग में भी यही कहा गया है कि हे नालायकों, सुन रहे हो? हे नालायकों, तुम किसके लिए मर रहे हो? मूर्ख कहीं के, अज्ञानी। कुंद कुंद आचार्य महाराज बार बार ये गालियां देते हैं। कभी मूर्ख कहते हैं, कभी अज्ञानी कहते हैं, कभी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये मोक्ष मार्ग की गालियां हैं। क्या है? मोक्ष मार्ग की गालियां हैं। अज्ञानी कह दिया मतलब ओहो, कहां पहुंचा दिया तुम्हें? तुम अपनी आत्मा से बेखबर हो। संसार का पूरा ज्ञान है लेकिन आत्मा के बारे में
कुछ नहीं जानते। दूसरों के कल्याण की चिंता लगी है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। यहाँ पर गब्बर कहता है तेरा क्या होगा कालिया, बता तू किसकी चिंता कर रहा है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। और धर्म कहता है तेरा क्या होगा कालिया। सरकार हमने आपका नमक खाया है। कहाँ नमक खाया है तूने? नमक खाया होता तो वफादारी करता तू, लेकिन तू वफादारी किसकी कर रहा है, चाकरी किसकी कर रहा है, गुलामी किसकी कर रहा है, पुतगल की। किसकी कर रहा है बताओ ना, किसकी कर रहे हो, बोलो। तो तुम नौकर हो कि मालिक हो, बताओ। है दास बने हुए हो, संसार में आने के बाद गुलाम बने हुए हो इस पुतगल के, और अपने आप को क्या कह रहे हो, साहूकार, सेठ जी, महाराज जय, महाराजा, राजा, पता नहीं क्या क्या कहलवा रहे हो अपने आप को। धर्म कहता है देखो तो इसको पगले को, इसी में खुश है ये। क्या कि पागल होता है ना, और उसको पता चल जाए कि किसमें खुश होता है, तो उसको उसी में थोड़ा सा हाँ ये कर लो, ये कर लो। बच्चे किसमें खुश होते हैं, हाँ थोड़े बहुत खिलौना विलौना दे दो तो बच्चे क्या हो जाते उसमें खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कर्म ने थोड़ा सा खिलौना दे दिया, जीते जागते ये लोग, कौन, परिवार संबंधी, जीते जाते खिलौने हैं। और क्या दे दिया, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए दुकान मकान दे दी, थोड़ा सा मकान दे दिया। हाँ भैया इसी में खुश हैं। किसमें खुश हैं, 4 पैसे ठगी से कमा लिया बनियों ने, तो शाम को मुझ पे ताव फेरता है, 1 पाव जलेबी ले लो, आज घर ले चलेंगे, आज बच्चों को खिलाएंगे। क्यों, आज कमाई क्या हो गई है, ज्यादा हो गई, अच्छी कमाई हो गई है आज। और काहे से हुई कमाई, बेईमानी से, ठगी से, चोरी से। और क्या अंदर अनुभूति हो रही है, कैसी अनुभूति हो रही है, आज अच्छी कमाई हुई, लो सा। पहले कह चुके हैं लक्ष्मी का आगमन पुण्य से होता है। तुम भले छल कपट करके उस धन को कमा लो, अगर आपके हिस्से में पुण्य है, उसका आगमन होना है, तो ईमानदारी से भी वह हो जाएगा। अब आपको ऐसा लगता है कि हम छल कपट करेंगे तो जल्दी सेठ बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बन तो जाओगे सेठ जल्दी, लेकिन आपकी इमेज क्या रहेगी उसमें, बताओ। काठ की हंडी एक बार अग्नि में चढ़ती है, कितने बार, बार बार चढ़ाओगे काठ की हंडी को अग्नि में, बोलो तो काय नहीं चढ़ाओगे, महाराज जल जाए राख हो जाए, बताओ एक ही बार में। ऐसे ही संसार के पाप करने वाले, छल कपट करने वाले, मायाचारी करने वाले 2-4 बार ही सफल हो पाते हैं, फिर उनके नेचर को लोग पहचान जाते हैं, फिर उनका जीना मुश्किल हो जाता है। अड़ोस पड़ोस वाले भी बोलते हैं भैया इसको घर के बाहर ही रखो, आहार देखने भी आएगा तो एक व्यक्ति उसके ऊपर नजर रखेगा कहीं बढ़िया ना, कुछ बढ़िया न ले जाए जिधर से। क्यों, आपकी इमेज खराब हो चुकी है। और वहीं पर धार्मिक व्यक्ति होगा, ईमानदार होगा, तो बताओ पाप की उम्र कितनी होती है, बहुत अल्प होती है, और धर्म की उम्र अक्षय अनंत। सिद्धालय में भी चले जाओ तो वह धर्म चलता रहता है। अब आप ये क्यों कर रहे हो, बताओ। अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए था, और हम पुद्गल के संग्रह में लगे हुए हैं, उसके साम्राज्य के अधीन होकर के हम सारे कार्य कर रहे हैं। जब तक तुम पुद्गल की चाकरी करते रहोगे तब तक तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो ही नहीं सकती। इष्टोपदेश में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, अविद्वान पुद्गलम द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गति से मुंचति। जो अज्ञानी मूर्ख नालायक इस पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, तो यह पुद्गल द्रव्य चतुर्गति में उसका साथ नहीं छोड़ता है। और जब चतुर्गति में पुद्गल द्रव्य आपका साथ नहीं छोड़ेगा
तो आत्मा सिद्धालय में कैसे जाएगी? कर्मों का नाश कैसे होगा बताओ? और हम उस पुद्गल का अभिनंदन करने के लिए धर्म को खुटिया में टांग देते हैं। नहीं टांग देते। दुकान में अभी कुछ ग्राहक लगे रहे दिन भर और आपके पूजन अभिषेक का समय है तो क्या करोगे? थोड़ी लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हाँ, भगवान जी की पालकी निकलती है मंदिर से, 4 लोग रहते हैं कंधा देने वाले श्री जी को, तो घर में इंतजार करते हैं आरती लेकर, भगवान आएंगे, यहीं मिल जाएंगे। वहां भगवान निकलते जाते हैं, पीछे से दुकान खुलती जाती है और बंद भी मान लो कर दी बड़ी एकता से, नहीं नहीं आज दुकान बंद रहेगी। कब तक बंद रहेगी? जब तक विमान जी घूम रहे हैं, खंडाक में घूम के आ जाए, अपनी अपनी शटर खोलो और बैठ जाओ, भुखमरे कहेंगे। कौन है? भुखमरे कहेंगे। बाप मर जाते तो 3 दिन बंद करा था, और भगवान 3 लोग के नाथ निकल रहे तो 1 दिन बंद नहीं कर सकते। क्या है ये प्रवृत्ति? कैसा नेचर है हमारा? जरा सोचो तो, क्यों ऐसा नेचर हमने अपने बना लिए? उस पुद्गल की दास्ता के कारण, उसकी गुलामी के कारण नौकर बने हुए हो तुम, और उस नौकरी का परिणाम क्या होता है? जिंदगी भर आप नौकरी करते करते मर जाते हो। उसकी दास्ता में आकर के आप उस आत्मा के मालिकपना को पहचान नहीं पाते हो, और उसका परिणाम कभी भी आप सेठ नहीं बन पाते हो। बस चले गए। क्या प्राप्त किया जीवन में? हाँ, इसीलिए धर्म क्या है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, भूमिका आपकी पहले बना दी, स्पष्ट आपको आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया, उपदेश दे दिया कि हे आत्मन, इस संसार में आने के उपरांत इस संसार की परंपरा का छेद करो, और उसका छेद किसके माध्यम से होगा? किम मोक्ष तरोर बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। क्या कह दिया? उस मोक्ष का बीज क्या है? संसार की संतति का छेद कैसे करेंगे? संसार की परंपरा का नाश किसके माध्यम से होगा? दूसरी लाइन में आचार्य महाराज ने बोल दिया कि उस मोक्ष का बीज क्या है? सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। ज्ञानी तो खूब हो गए हो आप लोग। कितने ज्ञानी हो गए हो? बहुत ज्ञानी हो गए हो। लेकिन किसके लिए ज्ञानी बने हो? पर के लिए। आज रायचंद और सलाहचंद की कोई कमी नहीं है। घर घर में रायचंद मिल जाएंगे, राय देने वाले नहीं मिल जाएंगे। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, हाँ। और अपने लिए क्या? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे का उपदेश करने वाले, दूसरों को उपदेश देने वाले कैसे रहते हैं? बहुत है। लेकिन उससे क्या होगा मुझे बताओ तो? तुम कितनी भी होशियारी कर लो, तुम कितना भी छल कपट कर लो, गुरु जी कहते हैं जब पड़ते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। कौन फंस गया मकड़ जाल में? शेर फंस गया। जो शेर अच्छे अच्छे हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है, वह शेर कर्म का जब उदय आया तो कहां फंस गया? जब पड़ते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। साधना करके, पुण्य का अर्जन करके, त्याग तपस्या करके चक्रवर्ती का पद प्राप्त किया। ये सलाखा पुरुष कौन बनते हैं? तुम जैसे बनिया बनते हैं क्या? कि नहीं कहीं के। तुम तो उनके थे मतलब अर्दली न बन पे हो चक्रवर्ती के। तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। कौन बनता है चक्रवर्ती? बताओ कौन बनता है? जो धर्म को चरम सीमा से करता है। कैसे करता है? विशुद्धि परिणाम के साथ करता है। सर्वस्व लुटा देता है धर्म के चरणों में। नहीं मेरा है क्या, ये किसका है? यहां तो बोली लगाने के बाद वसूली करने में पसीना आ जाता है। अरे भैया
कैसा है ये परिणाम व्यक्ति का। क्यों लगाते हो बोली? एक ने बोला भैया बोली बड़े पुण्य से मिलत है, पैसा देवे से थोड़ी मिलत बोली, लगा दी तो मिल गई हमारा ने, अब देते रहे पैसा। देते रहियो, इतने नहीं दे पाहो तो गदहा बन के इतने ही दे हो, उते न दे हो, बैल बन के इतने ही दे हो। हाँ, कर्जा तो कर्जा है। क्या है? कर्जा तो कर्जा है। तुम धर्म का कितना भी खा लो, धर्म बोलता है बेटा खा लो मेरा खा लो, जब मैं वसूली करूंगा ना तो तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा, दे सोटन की मार, दिन तुड़ी मणि बिनती आदिनाथ भगवान। जयमाला पढ़ लेना आदिनाथ भगवान की। बकरा भयो भैंसा भयो, क्या क्या भयो, क्यों भये, काहे को ऐसा पर्याय मिला हमको? ये सब बैल घोड़े को देखो, इन जानवरों को देखो जिनके ऊपर बोझ लादा जा रहा है। ये सब वही जैन साहब हैं जिन्होंने मंदिर का कर्जा खाया है। सुन रहे हो? कौन है ये सब? हाँ, उन कुत्तों को देखो, ये सब वही जैन साहब हैं जिन्होंने अभक्ष खाया, मांस बदरा का सेवन किया, अब जाकर के कुकरी सुकरी बन रहे हैं, सुअर बन रहे हैं। सुअर दर्शन बताते हैं हमारे महाराज, सुअर दर्शन करो। कौन बना सुअर? ये जैन है। कौन है? हाँ, अन्य धर्मों में तो ये बात कही नहीं गई। किसमें कहा गया इसे पाप? बताओ। जैन धर्म में इसे पाप कहा, और आप उस पाप की अनुमोदना करते हुए, धर्म के नियम को तोड़ते हुए और अभक्ष सेवन कर रहे हो। उसका अंजाम क्या होगा? परिणाम तो भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। कर्म ने तीर्थंकर को नहीं छोड़ा तो हम कौन होते हैं? कर्म के आगे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चलती है। कर्म कर्म होता है और कर्म का फल प्रत्येक जीव को भोगना पड़ता है, भोगना पड़ेगा आपको। क्यों बना वो सुअर? उसने धर्म की अवहेलना की। अरे ये चक्रवर्ती क्यों बन गया? कर्म सिद्धांत को शास्त्रों में मत देखो, संसार में देखो। कहां देखो? कर्म सिद्धांत शास्त्रों में समझ में नहीं आएंगे, प्रकृतियों के नाम याद नहीं होंगे, मुझे नहीं होते तुम्हें कैसे हो जाएंगे। सिद्धांत समझ में नहीं आता है, इसको यहां मत देखो, शास्त्रों में, संसार में देखो। कहां देखो? इन जीव जंतुओं में देखो, इंसानों में देखो। ये भंगी क्यों बना? ये नीच गोत्र में क्यों गया? ये उच्च गोत्र में आने के बाद भी दरिद्र क्यों है? ये उच्च गोत्र में आने के बाद संपन्न होते हुए भोग क्यों नहीं भोग पा रहा है? ये सब चलचित्र कर्म सिद्धांत के चल रहे हैं आपके सामने। क्या चल रहे हैं? कर्म सिद्धांत शास्त्रों में नहीं, संसार में देखो, मोहल्ले में देखो, परिवार में देखो। एक भाई क्या है? संपन्न बैठे हैं, और दूसरा भाई क्या है? नौकरी कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ उसके साथ में? बताओ क्यों हुआ? एक ही मां के जन्ने हो तुम लोग, उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे हो गया? ये कौन करा रहा है? कौन आदेश दे रहा है? किसके आदेश पर उसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है? बताओ तुम। कर्म के आदेश पर चल रहा है। तुमने जो बीज बोए थे उसी बीज का फल तुम्हें मिल रहा है। हाँ, ये क्या है? इसीलिए तो बार बार निर्देश, आदेश, उपदेश दिया जाता है, भैया तुम किसके लिए छल कपट कर रहे हो? किसके लिए पाप कर रहे हो? क्यों? धर्म से दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी, याद रखना। धर्म के जैसा दोस्त नहीं और धर्म के जैसा दुश्मन भी नहीं। संसार का दुश्मन तो फिर भी तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन धर्म ऐसा शत्रु है जो उससे शत्रुता लेता है, वह उसको बिना फल दिए माफ भी नहीं करता है।
फल देगा। वर्तमान का शत्रु, संसार का शत्रु तो फिर भी आपको माफ कर देगा। कई राजा महाराजा हुए, पृथ्वीराज चौहान के सामने गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, 16 बार वह पराजित हुआ, हारा। पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ कर दिया। मुंह में घास दबा के आ जाता, मैं तेरी गाय। क्या कहता है? अब गाय बन गया तो गाय को हिंदू राजा मारते नहीं, माफ कर दिया, जाओ। 17वीं बार जब वह जीत गया गोरी, तो उसने क्या किया पृथ्वीराज चौहान के साथ? पिक्चर आई थी ना, देख लेना, आई है ना पृथ्वीराज, हिस्टोरिकल मूवी बनी है आजकल। क्या हुआ? हमने तो इतिहास पढ़ा, हम तो इतिहास के विद्यार्थी थे ना, हमने इतिहास पढ़ा है। क्या हुआ? 17वीं बार ने उसको क्या किया? उसने उसको मार दिया। ये कर्म सिद्धांत है। क्या है? कहीं न कहीं तुमने कोई न कोई ऐसा कार्य किया होगा, बिन कारण कार्य कोई भी होता नहीं। हर एक कार्य क्रिया के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अवश्य होगा। गज कुमार के ऊपर सिगड़ी जला दी गई, पांडवों के ऊपर लोहे के आभूषण पहना दिए गए। यहाँ शेरनी खा रही है, यहाँ स्यालनी खा रही है, वहां अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। ये सब क्यों हो रहा है? कोटि भट्ट श्रीपाल को कोढ़ निकल रहा है, समुद्र में फेंका जा रहा है, संपदा लूट ली जा रही है। इतिहास पढ़ते हैं तो उन्होंने भी पूर्व में धर्म की अवहेलना की थी। क्या की थी? धर्म की अवहेलना की थी, मुनि की निंदा की थी, धर्म को अपशब्द कहा था। उसके परिणाम स्वरूप कर्म ने उन्हें फल दिया, फल देगा। मैं पहले कह रहा हूं, बाद में माफ करेगा धर्म। और माफ ही कब करेगा? जब 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों बार नाक रगड़ोगे तुम, स्वयं की निंदा गरहा आलोचना करोगे तुम, तब कहीं जाकर के वह धर्म तुम्हें माफ करेगा। ऐसे माफ करने वाला नहीं है। हाँ, करते समय तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है आप लोगों का, कर लो बेटा, कर लो। धर्म कहता है अभी तुम्हारी बारी है, तुम कितना जोर लगाओगे? अरे भैया, तुम संसार में कितना भी जोर लगा लो, धर्म से जीत नहीं सकते हो। अंत में तो इसकी शरण में आना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता संसार में है ही नहीं। संसार की गलियां, संसार के मार्ग सीमित है, और उन गलियों में भटकते भटकते तुम जो पुद्गल का साथ देते आए हो, उसका ही तो अंजाम है जो बार बार मार खाए हो। सब कुछ अनुकूलता मिल गई, लेकिन परिणामों को बदलने का पुरुषार्थ नहीं किया। धर्म कहता है नहीं करो, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। सरकार के एक नियम तोड़ दो, मात्र ट्रैफिक का रूल तोड़ दो आप, क्या होता है? जा रहे हो सागर में, हेलमेट नहीं लगाए, लाइसेंस नहीं है, उल्टी साइड में घुस गए, आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं पुलिस वाले? बोलो तो थोड़ा सा, कैसा व्यवहार करते हैं? रुक, हम तड़ाके सेठ जी आए, मोदी जी आए, जगाती जी आए, मुनीम साहब आए, कहीं का होगा तू, ला लाइसेंस निकाल। अबे तुम सेठ का हाथ होते का हाथ है, और तो पुलिस वालों तुमसे कैसी बात कर रहे हो है खड़ी भाषा में? क्यों? अपराधी हो तुम उस समय। क्या हो गए? घर के सेठ हो गए, घर में रहो, गांव में रहो अपने, उधर क्या हो तुम? अपराधी हो। तुरंत आपका चालान काटा जाएगा। भरो, ऑनलाइन घर भेज देंगे बेटा, नंबर लिख करके, रसीद काट करके भेज देंगे, अब जमा कराओ सरकारी खजाने में। थोड़ा सा नियम का उल्लंघन करते हो सरकार के, तो आपको क्या मिलता है? बोलो तो, वो भी राजा तो है, दंड मिलता है। तो इन राजा के सामने तुम नियम का उल्लंघन करोगे पगले, तो क्या मिलेगा तेरे को? बता, क्या मिलेगा? ठीक है, यहाँ पर भय इसलिए नहीं होता है धर्म के क्षेत्र में कि यहाँ पर साक्षात कोई पहरेदार नहीं खड़ा है।
साक्षात कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है, लेकिन यहाँ का पुलिस वाला भले साक्षात नहीं खड़ा है, लेकिन वह ऑनलाइन है। कैसा है? ऑनलाइन उसकी नजर चल रही है, उसका सैटेलाइट से डायरेक्ट संपर्क है। किससे संपर्क है? सैटेलाइट से वो देख रहा है कि तुम क्या क्या कर रहे हो, और एक एक आपकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कर्म का सैटेलाइट बहुत तेज है, चल रहा है, और उसके यहाँ पूरा रजिस्टर में नोट हो रहा है आपकी क्रियाकलाप। क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। कर्म सिद्धांत, उसने कुछ किया नहीं, मुंह से भी नहीं बोला, हाथ से भी कुछ नहीं किया। सुन रहे हो? क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मुंह से भी नहीं बोला और हाथ से भी कुछ नहीं किया, मात्र मन से विचार किया तो 7वें नरक पहुंच गया। कहां चला गया? 7वें नरक में पहुंच गया। समझ में नहीं आता है। वो सोचता होगा तंदुल मच कि कर्म का सैटेलाइट कितना तेज है, मैंने कुछ बोला भी नहीं, ये सैटेलाइट तो कब पकड़ेगा तुझे? जब कुछ एक्टिविटीज होगी, कुछ हरकतें होंगी, तब ये पकड़ेगा। विज्ञान का सैटेलाइट कब पकड़ेगा? जब कुछ बोलोगे तब तुम्हारी आवाज उसमें मुंह पकड़ लेंगे, लेकिन सोचोगे तो ये पकड़ नहीं पाएगा। इसका सैटेलाइट का काम यहां तक नहीं पहुंच पाया अभी तक कि विचारों को पकड़ ले। लेकिन कर्म का सैटेलाइट कैसा है बेटा? चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, और चाहे काय से हो, चाहे कृत से हो, चाहे कारित से हो, और चाहे अनुमोदना से हो। महाराज को कोढ़ी किसने कहा था? श्रीपाल ने कहा था, और 700 राजाओं ने हंस करके अनुमोदना कर दी। ले बेटा, सबको कोढ़ हो गया। क्या हो गया? सबको कोढ़ हो गया। अरे भैया, उसने हंसा भर तो था। नहीं, अनुमोदना। क्या हो गई? अनुमोदना। उस अनुमोदना का फल भी तुझे भोगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसीलिए बहुत बचकर रहने की आवश्यकता है कर्म से। सैटेलाइट उसका इतना तगड़ा है। मॉडर्न साइंस का सैटेलाइट तो वचन और क्रिया को पकड़ता है, लेकिन धर्म का सैटेलाइट, कर्म का सैटेलाइट आपके मन की तरंगों को भी पकड़ लेता है। तुम कहां तक बचोगे बेटा? तुमने यहां सोचा और वहां पर एंट्री हो गई। भाई साहब ने क्या किया? 3 मर्डर कर दिए। कितने मर्डर कर दिए? अरे कुछ नहीं किया, खाली प्रणाम किए थे कि इसको उड़ा दूंगा, इसको उड़ा दूंगा, इसको उड़ा दूंगा। वहां तो मर्डर लिख दिया तुम्हारे नाम पे। क्या कर दिया गया? अब उसका अंजाम भी लिख गया। ले साहब, कितना सूक्ष्म परिणमन है कर्म का। जरा सोचो तो, चिंतन करो। हम हंसी मजाक में क्या क्या कह देते हैं पता नहीं चलता है, क्या क्या सोच लेते हैं पता नहीं चलता है, और जब अंजाम उसका सामने फल के रूप में आता है तो हंसी हंसी की बात साची साची में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? सोचने का जो विचार किया, कार्य किया, उसका परिणाम सामने आ जाता है। ये क्या है? इसी का नाम कर्म सिद्धांत है। क्या है इसका नाम? कर्म सिद्धांत है। इसीलिए तो बार बार गुरुदेव कुंद कुंद महाराज बोलते हैं, कैसे बोले, कैसे सोचे, कैसे करे, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे चले, कैसे सोए। ये बहुत सारे प्रश्न उठाए, बहुत सारे प्रश्न उठाए, और इन सब का उत्तर एक दिया, ऐदाचारो, यत्नाचार पूर्वक, विवेक पूर्वक। कैसे? विवेक पूर्वक कार्य करो। सोचो भी तो कैसा सोचो? अच्छा सोचो ना भैया, हैं? अच्छा सोचो ना। बोलो भी तो कैसा बोलो?
अच्छा बोलो तो भैया, खराब बोलने से क्या होगा? शब्द दोनों हैं। क्या है? बुरे शब्द भी शब्द हैं और अच्छे शब्द भी शब्द हैं। बुरे शब्द के माध्यम से क्या होता है बताओ? नीतिकारों ने कहा, चाणक्य कहते हैं, किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर देखना है तो उसकी भाषा को देखो। किसको देखो? उसकी भाषा से उसके व्यक्तित्व का पता चल जाएगा, यह व्यक्तित्व कैसा है, कितने इसमें गुण हैं, कितने इसमें अवगुण हैं, मात्र उसकी भाषा से पता चल जाएगा। किसको चल जाएगा? ये कैसा बोलता है। इसीलिए तो शब्द बड़े पौद्गलिक है, लेकिन पौद्गलिक शब्द बहुत कार्यकारी होता है। कैसा होता है? उसी पौद्गलिक शब्द के माध्यम से हम उपदेश सुनते हैं तो इस आत्मा का उद्धार हो जाता है, और इसी पौद्गलिक शब्द के माध्यम से हम अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। क्या छिड़ गई इतने से शब्द में? महाभारत हो गई। क्या हो गया? थोड़ा सा आप शब्दों से गिरे, सामने वाले को चोट लगी और उसने तुम्हारा घात कर दिया। क्या कर दिया? वही शब्द औषधि भी हैं और वही शब्द बाण भी हैं, विष भी हैं, सब कुछ है। वही मार रहे हैं, वही जिला रहे हैं। ये क्या है? ये धर्म है। इसलिए उस धर्म को पहचानो, उस क्रिया को परिवर्तित करने का प्रयत्न करो, वाणी को सजाओ, विचारों को संभालो, क्रियाओं को सही दिशा दो। ये कार्य कौन कर पाता है? सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम कह दिया। सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है? ज्ञान तो सामान्य है। क्या है? ज्ञान सामान्य है एक, और उस ज्ञान के 5 भेद कर दिए। कितने भेद कर दिए? मति सुता बदी मन है पर है केवलानि ज्ञानम। क्या बोल दिया? ये 5 ज्ञान हो गए सम्यक, और 3 ज्ञान इसमें से मिथ्या भी होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन है पर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान हैं। और आगे के 3 जो ज्ञान है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, मिथ्या ज्ञान है। कैसे ज्ञान है? अब हमारा ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या, हम कैसे अपने ज्ञान को पहचाने? सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? हम सम्यक दृष्टि हैं और हमारा ज्ञान सम्यक हो गया, इसकी पहचान हमें कैसे करें बताओ? ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। ज्ञान भार के समान है क्रिया के बिना। इसके बिना? गधे की पीठ में चाहे चंदन का गट्ठा लाद दो और चाहे नमक की बोरी लाद दो, दोनों कंडीशन में वो क्या महसूस करेगा? भार महसूस करेगा। और आप